नमस्कार दोस्तों, सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। आज हम फिर दोबारा से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम से रिलेवेंट वो सभी लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ कि हमारे पॉइंट्स क्या हैं। पहले पॉइंट्स की तरफ देखते हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अभी एक न्यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाएंगे और ये कौन से सेकंड नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं देश आजादी के बाद। पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो जापान में गए थे, हिरोशिमा में गए थे। और अब ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो जापान में जाएंगे, हिरोशिमा में जाएंगे। किस लिए? क्योंकि G7 की बैठक हो रही है। G7 की बैठक कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी इस बार ये कर रहा है जापान। ठीक है, जापान का एक शहर है हिरोशिमा। ये वही शहर है जहां पर अमेरिका ने बम गिरा था। कब गिरा था? 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, और बम का नाम क्या था? उसका परमाणु बम जो गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। आगे देखते हैं G7 में हमारे कितने देश आते हैं, तो देखते हैं। G7 में हमारा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड नेशन एंड द यूरोपियन यूनियन, ये हमारे G7 में देश आते हैं। ठीक है, कब बना था ये G7? 1975 को ये बना था, और जो अब बैठक हो रही है वो 49वां G7 समिट है। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? जापान। और इससे पहले 2022 में अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी जर्मनी ने। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? वेस्ट बंगाल में एक मूवी चल रही है, काफी हाईलाइट हो रही है वो, द केरल स्टोरी, और सुप्रीम कोर्ट तक इसका केस पहुंच गया था। तो वेस्ट बंगाल ने इसको ना चलाने से मना कर दिया था कि इस वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसमें इसको बैन कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वेस्ट बंगाल में ये मूवी रिलीज की जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जितने भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, या सुप्रीम कोर्ट एक हमारी बॉडी है, ठीक है, इसमें जितने भी मेंबर आते हैं वो सभी इस मूवी को देखेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए। काफी कंट्रोवर्शियल रही है ये मूवी, और अभी भी चल रही है मूवी कंट्रोवर्सी में। ठीक है, द केरल स्टोरी। आगे चलते हैं। आगे है मेहुल चोकसी, एक बिजनेसमैन है जिनको सेबी ने 5.35 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। किस लिए भेजा है? 15 दिन में पेमेंट करने को कहा है, क्योंकि इन्होंने सेबी में घोटाला किया है, जिस कारण से इनके पास नोटिस गया है 5.35 करोड़ का। तो नाम याद रखना है, मेहुल चोकसी, जिनको सेबी ने नोटिस भेजा है 5.35 करोड़ का। अगर 15 दिन में इन्होंने पैसे नहीं लौटाए तो क्या होगा? सेबी ऑर्डर देगी, और ऑर्डर देने के बाद इनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो कब्जे में ले ली जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं। नाम याद रखने हैं आपको, क्या क्या नाम है। अगला पॉइंट कि देश में, देखिए अब देश में ना जो ज्वेलरी है, बिना हॉलमार्क के कोई ज्वेलरी ना तो खरीद सकते हो आप और ना बेच सकते हो। और जो आपके घर में पुरानी ज्वेलरी रखी हुई है ना, उस ज्वेलरी को अगर उस पर हॉलमार्क नहीं है तो उसे आप बेच नहीं पाओगे। ये अभी एक नया नियम लागू किया गया है। अगर आपको उस ज्वेलरी को दोबारा से नई तरीके से बनवाना है उस ज्वेलरी को, तो वो भी नहीं कर पाओगे जब तक उस पर हॉलमार्क नहीं होगा। तो पहले आपको हॉलमार्क करवाना पड़ेगा, उस पर पैसे देके हॉलमार्क करवाना पड़ेगा, शुद्धता की जांच करवानी पड़ेगी, उसके बाद आप उसे बेच सकते हो, या फिर उसको दोबारे से नई ज्वेलरी बनवा सकते हो उसी ज्वेलरी से। तो ये याद रखना, एक नया नियम लागू किया गया है ज्वेलरी के लिए। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक इस तरीके का कोई नियम आया नहीं था, लेकिन अब ऐसा नियम आ गया है। ठीक, पहले नियम ये था कि कोई भी ज्वेलर अगर ज्वेलरी को बेचेगा तो अपना हॉलमार्क जरूर लगा के देगा। लेकिन अब जो बहुत पुश्तैनियां, कुछ लोगों के पास पुश्तैनी ज्वेलरी भी पड़ी हुई है जिन पे पहले हॉलमार्क नहीं लगाए जाते थे, तो उन लोगों के लिए अब चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि उन्हें हॉलमार्क भी लगाना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक चीज मैंने और बताई थी कि गवर्नमेंट ने एक और नई काम किया था कि बैंकों में आप सिर्फ अपनी ज्वेलरी और सिर्फ आप अपने पैसे रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं रख सकते बैंकों के लॉकर में। ये भी मैंने आपको करंट अफेयर में बहुत पहले बताया था, जब से मेरी करंट अफेयर की क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो ये भी एक नया नियम लेकर आए थे। ठीक, अब आता है कर्नाटक। आप लोगों को पता है कर्नाटक में कांग्रेस की विजय हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है, और 20 मई को कर्नाटक के CM शपथ लेंगे। और CM कौन बनेंगे? ये सीएम के लिए दावेदारी की गई है, दावेदार बताया गया है कि यही CM बनेंगे। इनका नाम है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया
कर्नाटक के सीएम बनेंगे और डेप्यूटी सीएम जो बनेंगे डीके शिव कुमार डेप्यूटी सीएम बनेंगे। किस फॉर्मूले पे ये काम किया गया है? ये 50-50 फॉर्मूला यूज किया गया है। 50-50 फॉर्मूले का मतलब है कि 2.5 साल सिद्धारमैया आपके 2.5 साल कौन होंगे आपके 2.5 साल आपके सिद्धारमैया सीएम होंगे कर्नाटक के, एंड देन नेक्स्ट 2.5 ईयर 2.5 साल कौन होंगे आपके डीके शिव कुमार। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन लेटेस्ट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये है सिद्धारमैया और ये है शिव कुमार, डीके शिव कुमार। अभी तक इन दोनों के बीच में काफी आपसी मतभेद चल रहे थे, जिसको सुलझा के बोल दिया गया है 50-50 का फॉर्मूला। ठीक है कि आधा 2.5 साल आप ही राज कीजिए, 2.5 साल ये राज करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है कि ट्विटर पर अब एलन मस्क के ऐलान के बाद, ट्विटर में अब एलन मस्क ने ऐलान कर दिया है। ट्विटर, एलन मस्क जो मालिक है ट्विटर कंपनी के और स्पेस एक्स के भी मालिक है, काफी काम चल रहे हैं, तो इनसे क्वेश्चन उठ सकता है आपका। या तो एलन मस्क से रिलेटेड ट्विटर से आएगा कोई क्वेश्चन, या आपका स्पेस एक्स से आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना जरूरी है। अब ट्विटर पे आप 2 घंटे का वीडियो भी डाल सकते हैं, ये एलन मस्क ने ऐलान किया है। और साथ ही देखो यूट्यूब ने भी एक नया कंडीशन अप्लाई कर दी है, नई चीजें लाई है, फीचर्स लाई है कि आप कोई भी YouTube पे पहले ऐड आते थे कि 5 सेकंड का ऐड, 10 सेकंड का ऐड, है ना, लेकिन अब जो ऐड है वो 30 सेकंड से कम के ऐड नहीं होंगे। दूसरी बात, आप अगर वीडियो अपनी चला रहे हो, आपकी वीडियो चल रही है और आपने उसको अगर पोस्ट कर दिया तो पोस्ट करने पे भी आपके ऐड चालू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये नया फीचर्स चालू किया है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा? अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या होगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन होगा। कब होगा? वो 26 मई से होगा और 3 जून तक होगा। और 3 जून को खुद वहां के जो खिलाड़ी हैं उनको संबोधित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाएंगे। ठीक है, ऊपर से साथ में क्या है, प्राइम मिनिस्टर साहब गोरखपुर के गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के, गीता प्रेस का एक शताब्दी वर्ष है, तो वहां पर समारोह मनाया जा रहा है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी को इनविटेशन भेजा गया था, प्रधानमंत्री जी ने उस इनविटेशन को स्वीकार किया है। तो 3 जून को वो जब उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वो गीता प्रेस भी जाने की संभावना है, जा सकते हैं और शायद चले भी जाएं क्योंकि इनविटेशन उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, आगे अगले पॉइंट पे आगे चलते हैं कि अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है इंडियन रेलवे। अच्छा क्वेश्चन है। अब इंडियन रेलवे जो होगा, भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन होंगे उनके जो बोर्ड होंगे, उनके बोर्ड पे जो लिखा होगा स्टेशन का नाम, वो साफ साफ तौर पे और जैसा एक स्टेशन पे लिखा होगा भारत के सभी स्टेशनों पे सेम तरीके से नाम लिखा जाएगा, सेम लिपि का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सेम कलर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, और दूसरा आगे क्या है? आगे है दोस्तों, सभी स्टेशनों पर एक ही तरह के साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे। इंडियन रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत के 1275 स्टेशनों का पूर्ण विकास भी करेगा। किसके तहत पूर्ण विकास होगा इनका? इंडियन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 स्टेशनों का पूर्ण विकास भी होगा, उनकी मरम्मत की जाएगी और जो वहां कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा, एक नई तरीके से उन्हें डेवलप किया जाएगा। और रेल मंत्री की बात करें तो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, ओम बिरला कौन है? स्पीकर ऑफ लोकसभा ने पीएम मोदी जो है 28 मई को नई संसद भवन का लोकार्पण करने का इनविटेशन दिया है। देखिए दोस्तों, 2020 से दिसंबर 2020 से नई संसद भवन का निर्माण चालू हो गया था। तो अब जो है हमारी नई संसद भवन बनकर हो गई है तैयार। पुरानी संसद भवन 1921 में बनना स्टार्ट हुई थी, 1927 में बनके वो तैयार हो गई थी। पुरानी संसद भवन और अब नई संसद भवन में डिफरेंस क्या है? पुरानी संसद भवन में लोकसभा के मेंबरों को, जो लोकसभा की सीटें रखी गई थी वो थी 543 सीट बैठने के लिए, लेकिन जो नई संसद है इसमें है 888। क्वेश्चन आपका इससे पक्का बन सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि संसद है भारत की और संसद के 3 पार्ट हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है एक। तो आपको याद रखना है, पुरानी संसद में 543 सीटें, नई संसद में 888 सीटें। किसके लिए? लोकसभा के लिए। राज्यसभा की सीटों के लिए बात करें संसद में तो पहले थी 250 पुरानी संसद में और अब की संसद में है आपकी 300
सीटें। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। ठीक, आगे बात करते हैं। ये है 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे। कौन? पीएम नरेंद्र मोदी। इनविटेशन किसने दिया है? ओम बिरला, स्पीकर ऑफ लोकसभा ने। ठीक है, अच्छा 26 मई 2023 को मोदी सरकार के, बीजेपी सरकार के सेंट्रल में बैठे हुए पूरे 9 साल पूरे हो जाएंगे। कितने साल? 9 साल पूरे हो जाएंगे। और 9 साल पूरे होने के 2 दिन बाद संसद के भवन का उद्घाटन पीएम मोदी जी करेंगे। आगे जानते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेंगे जो भी हम ले सकते हैं। ये देखिए मैंने यहां मेंशन कर रखा है, पुरानी संसद 1921 में नींव रखी गई और 1927 में बनकर तैयार हुआ। मोदी ने कहा है कि पुरानी संसद को हेरिटेज एसेट के रूप में रखा जाएगा। हेरिटेज एसेट्स के रूप में मतलब विश्व भारत की विरासत के रूप में रखा जाएगा। बनाया किसने? इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं। अगर इसके आर्किटेक्चर फर्म की बात करें तो वो है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और अगर इसके आर्किटेक्ट की बात करें कि कौन इसका आर्किटेक्ट है, इसका नक्शा डिजाइन किसने किया है, तो वो है विमल पाटिल। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? अगला पॉइंट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि हाल ही में नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। हाल ही में कौन? नए कानून मंत्री बनाए गए हैं जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, जो नए कानून मंत्री बने हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, नए कानून मंत्री का नाम क्या है? तो नाम है अर्जुन राम मेघवाल। और इनसे पहले कौन कानून मंत्री थे? वो थे किरण रिजिजू जो थे, ये कानून मंत्री थे। अब इन्हें कानून मंत्री के पद से हटा के कौन सा मंत्रालय दे दिया गया है? इन्हें दे दिया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन सा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इन्हें दे दिया गया है। ये पॉइंटें हमें याद रखनी जरूरी है। ठीक है, तो ये है हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी। ठीक है, अब इनको कानून मंत्री बनाया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? चलिए दोस्तों, आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी पॉइंट थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और आज की करंट अफेयर की ये गारंटी दे सकता हूं कि एक क्वेश्चन आज के करंट अफेयर से पक्का आपका पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि संसद वाला तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, कानून मंत्री उससे भी रिलेटेड बनता है। अगर हम बात करें कि भारत के सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे, तो भारत के सबसे पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। ठीक है, और यह भी कहा जाता है उन्होंने निर्जीव संविधान में जान फूंक दी थी, इसीलिए उन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और संविधान को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने पवित्र दस्तावेज नाम दिया है। ठीक है, सेक्रेड डॉक्यूमेंट्स के नाम से इन्होंने बोला है संविधान को। और एक और चीज है दोस्तों, फंडामेंटल राइट में जो आपका आर्टिकल आता है 32, उसको एक नाम से संबोधित किया है कि ये जो है आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है, हृदय और आत्मा है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, पूछा हुआ है। ठीक है, और अगर कहें कि M हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव, इन दोनों ने प्रेम्बल को संविधान की आत्मा कहा है। प्रेम्बल को संविधान की मतलब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? M हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव ने। आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है हृदय और आत्मा। और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा है BR अम्बेडकर साहब ने? पवित्र दस्तावेज, सेक्रेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आज की जितने भी करंट अफेयर थे उनमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों कल नए करंट अफेयर के साथ, उन्हीं के पॉइंटों के साथ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।